बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग्स यानी कि CLT पर बात करेंगे। तो ये बड़ा अहम टॉपिक है, अप्लाई लिंग्विस्टिक का भी, पेडागोजी का भी। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी है कि कम्युनिकेटिव जो लैंग्वेज टीचिंग है ये टॉपिक है क्या। देखिए, इसका जो बुनियादी फोकस जो है इस टॉपिक का, बेसिकली एक अप्रोच है, ठीक है, जिसका जो फोकस है या जिसकी जो इंटेंशन होती है वो ये होती है कि किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखना। यानी कि जिस तरह से क्लासरूम में एक उस्ताद जो है, जो स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज बोल रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा उनके पैशन और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है उन्हें एक नई लैंग्वेज को सिखाना। अब उस नई लैंग्वेज को सिखाने के नतीजे में किस तरह से सिखाना, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम फितरी तौर पर एक ज़ुबान को या अपनी मादरी ज़ुबान को जिस तरह से हमने सीखा था या सीखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो हम सबसे पहले जो है इसके मुख्तसर से बैकग्राउंड पे बात करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है इसके प्रिंसिपल्स जो हैं कुछ उन पर जो है ब्रीफली गुफ्तगू करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की जानिब। तो आपने आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहना और इंशाल्लाह ताला होप सो दैट के इस लेक्चर के बाद जो है आपको मुकम्मल तौर पे जो है कॉन्सेप्ट जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के बारे में, इस टॉपिक के बारे में इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वो क्लियर हो जाए। जी, देखते हैं सबसे पहले बैकग्राउंड। अब देखें कि जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है इसकी जो राइज़ हुई, इसका जो आगाज़ हुआ वो 1970s और 1980s के आगाज़ में मतलब कि हुआ। और क्यों हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भी वाज पार्टली इन रिस्पॉन्स टू द लैक ऑफ सक्सेस विद ट्रेडिशनल लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स। यानी कि जो एक रवायती तरीक़े तदरीस जो टीचिंग मेथडोलॉजी चल रही थी, ठीक हो गया, तो वो यूँ कह रहे हैं कि उसकी जो सक्सेस थी वो लैक कर गई। फिर इसी तरह से जो है बाय द इंक्रीज इन डिमांड फॉर लैंग्वेज लर्निंग, और स्टूडेंट्स के अंदर एक नई लैंग्वेज लर्निंग की डिमांड पैदा हुई, शौक़ पैदा हुआ। तो इसी तरह इसी सूरत में जब स्टूडेंट्स को नई लैंग्वेज का एक शौक़ पैदा होता हुआ, तो वहीं से जो है फिर इस अप्रोच का आगाज़ हुआ। फिर इसके साथ जो है हम देखेंगे अंटिल देन सिचुएशनल लैंग्वेज represented the major British approach to teaching language as a foreign language। अब यहाँ पर जो है जो आपकी सिचुएशनल लैंग्वेज किसे कहते हैं? इनके सिचुएशनल लैंग्वेज का मतलब होता है कि आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कोई बात करते हैं, कोई लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस अप्रोच का जो है मतलब कि जैसे लाइक दैट फॉरेन लैंग्वेज को सीखना। अब जैसे हम मिसाल के तौर पर इंग्लिश सीखते हैं या हम किसी और ज़ुबान को सीखते हैं, तो वो मतलब कि उसके लिए हमें सिचुएशनल लैंग्वेज मींस के अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने एक लैंग्वेज वो है जो रवायती तरीके से सिखाई जाती है, जैसे कि ग्रामर को या रट्टे लगवा दिए, रूल्स पढ़ा दिए वगैरह वगैरह, ये तो है रवायती। एक होते हैं चीज़ों को सीखना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सीखना, ठीक है। अब सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग के अंदर क्या था कि लैंग्वेज वाज स्टार्ट बाय प्रैक्टिस बेसिक स्ट्रक्चर्स इन मीनिंगफुल सिचुएशन बेस्ड एक्टिविटीज़। अब उसमें इसको किस तरह से सिखाया गया, यानी कि यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सिचुएशन बेस्ड एक्टिविटीज़। अब सिचुएशन बेस्ड एक्टिविटीज़ किसे कहते हैं? जैसे मिसाल के तौर पर हम एक लैंग्वेज किसी को सिखा रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम किसी को इंग्लिश ही सिखा रहे हैं, ठीक है, या पश्तो सिखा रहे हैं या हिंदी सिखा रहे हैं या कोई भी लैंग्वेज सिखाएंगे। तो सिचुएशनल बेस से मुराद की मिसाल के तौर पर आप किसी बस स्टॉप पे खड़े हैं, आपने वहाँ पे किसी कंडक्टर से बात करनी है, आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं, आपने डॉक्टर से बात करनी है, आप मार्केट जाते हैं कुछ चीज़ परचेज़ करते हैं तो आपने दुकानदार से बात करनी है, आपको कोई रास्ते में मिल जाता है अनजान या जानकार, आपने उससे बात करनी है, ठीक है। आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप ट्रैवलिंग में जो ट्रैवलिंग का जो अमला है, कंडक्टर है, ड्राइवर है या जो भी है, आप उससे बात करेंगे। आप हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं तो वो जो वहाँ की जो एयर होस्टेस होंगी वहाँ उनसे आप बात करें। यानी कि आप मुख्तलिफ जो जहाँ जहाँ पे अपने वक्त गुजारते हैं, आप मुख्तलिफ सिचुएशंस में आप किस तरह से बात करते हैं, ये है सिचुएशनल बेस्ड एक्टिविटीज़ कि जिसके ज़रिए से जो है फ़ॉरेन लैंग्वेज को सिखाया जाता है प्रैक्टिस के ज़रिए से। फिर इसी तरह से जो है ये मेथड जो था मतलब कि बिल्कुल वो जो ट्रेडिशनल जो ग्रामर बेस्ड जो अप्रोच मौजूद थी उसको जिसे हम GTM कहते हैं, ठीक, उसके रिएक्शन में बेसिकली जो है ये मेथड आया। चूँकि जब ये मेथड आया तो लोगों ने उसको इग्नोर शुरू किया करना, ठीक है। अब यहाँ पे जो गोल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग ठीक हो गया, यानी कि इसका जो मेन मकसद है, ये जो मेन जो टारगेट है वो होता है कम्युनिकेटिव कम्पिटेंस, यानी कि किसी भी ज़ुबान में किसी भी लैंग्वेज के अंदर माहिर हो जाना, ठीक है, उसके अंदर वसूख हासिल कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है इसकी अप्रोच, इसका बेसिकली जो मकसद है दैट एम्स टू अचीव कम्युनिकेटिव रादर दैन लिंग्विस्टिक कम्पिटेंस थ्रू लर्नर इंटरेक्शन, यानी कि इसका मेन जो मकसद है वो है कम्युनिकेटिव, ठीक है, यानी कम्युनिकेशन पे बेस करना, यानी कि चीज़ को के किसी भी अल्फाज को कम्युनिकेशन के ज़रिए से अपने ख्यालात का इजहार करना,
ठीक है, या बजाय इस चीज़ के रादर दैन लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस थ्रो लर्नर्स इंटरेक्शन, कि लर्नर्स के इंटरेक्शन के साथ साथ। ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो है हम इसके प्रिंसिपल पे बात करेंगे। ठीक है, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि वो कौन कौन से असूल हैं जिनको हम अपनाते हैं, जिनको हम अडॉप्ट करते हैं वाइल कम्युनिकेटिंग अप्रोच। किस अप्रोच के अंदर सबसे पहले नंबर पे आ जाता है लैंग्वेज लर्निंग इज़ अ लर्निंग टू कम्युनिकेट यूजिंग टारगेट लैंग्वेज, यानी कि जिसके अंदर हमने उस टारगेट लैंग्वेज में को कम्युनिकेट करना है। अगर हम कोई भी नई लैंग्वेज सीखेंगे तो जब तक उसको अपना एक टारगेट के तौर पर जो है उसको कम्युनिकेट नहीं करेंगे, उस वक्त तक वो लैंग्वेज हमें नहीं आएगी। उसके बाद कम्युनिकेशन, द लैंग्वेज यूज टू कम्युनिकेट मस्ट बी अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन। अब आपने जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लैंग्वेज जो यूज़ करनी है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, उसके मुताबिक होनी चाहिए जो हालात हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप किसी के मिसाल इसको आप इस तरह से समझें कि किसी के यहाँ कोई डेथ हो चुकी है, डेथ सेरेमनी है, ठीक है, फ्यूनरल सेरेमनी हो रही है। ठीक है, तो अब वहाँ पे आप जा रहे हैं तो आप वहाँ पे हंस हंस के बात करेंगे, खुश गप्पियाँ, मतलब कि खुशी का इज़हार करेंगे। अब हालांकि वो एक गम का सीन है, वो सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पे आपने मतलब कि दुख का इज़हार करना बजाय कि आप हंसी मजाक करेंगे। अब वो सिचुएशन हो रहा है, इनके इसका मतलब ये कि वो दुख की सिचुएशन है तो आपने उसके मुताबिक ही बात करनी है। अगर कोई खुशी का मौका है तो आप उसको जाके ये कहें जी मुझे बड़ा अफसोस हुआ, तो ये सिचुएशन नहीं है। अब खुशी का मौका तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। ये इससे कहते हैं अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन, कि सिचुएशन के मुताबिक चीज़ों को यूज़ कर। द रोल ऑफ द स्पीकर, इसके अंदर स्पीकर का मेन रोल होता है। जाहिर सी बात है, स्पीकर है बोलने वाला, उसी का सारा रोल है। द सेटिंग एंड द रजिस्टर, फिर जो है उसकी सेटिंग, फिर उसका रजिस्टर मीन्स को मेमोराइज करना, उसके मुताबिक बोलना। द लर्नर्स नीड्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्टाइल। अब यहाँ पे जो चीज़ ज़रूरी है एक लर्नर के लिए, उसने इस चीज़ को भी सीखना होता है कि वो फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टाइल के अंदर भी डिफ्रेंशिएट करे। अब इसको इस तरह से समझ लें, ये फॉर्मल से मुराद ये है कि आप अपने जो है किसी उस्ताद के सामने किसी सीनियर के साथ बैठे हैं, ठीक है, उसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आप अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, आपसे बड़ा है कोई भी, मतलब कि ओहदे में भी या एज में भी या मतलब कि रिस्पेक्ट में भी, तो डेफिनेटली हम उससे ना इनफॉर्मल वे में फॉर्मल वे में बात करेंगे। ठीक है, उनके अल्फाज का चुनाव बड़ा सोच समझ के करेंगे। ठीक है, और कहीं मतलब कि जो है उसकी बेअदबी ना हो जाए, या यूँ कह लें कि अगले बंदे का एक अदब है, उसका एक मतलब कि डेकोरम है, उसका एक प्रोटोकॉल है, उसमें फॉर्मल हो जाएंगे। अगर हम उसकी निस्बत अपने किसी दोस्त से, अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से बात करेंगे तो आप देखेंगे कि बेस्ट फ्रेंड मतलब कि जो है बेस्ट फ्रेंड से हम हंसी मजाक भी कर लेंगे, टू मच इनफॉर्मल हो जाएंगे। तो इस चीज़ को देखना, ये जो स्टाइल है फॉर्मल और इनफॉर्मल, इसको भी हमने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपनाना होता है। उसके बाद आया था कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ आर एसेंशियल। इसमें जो कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं, लाजम है, बल्कि जब तक आप उसको प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं, एक्टिविटीज़ शुड बी presented in a एक्टिविटीज़ शुड बी प्रेजेंटेड इन अ सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट। अब जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो उनको पेश किया जाता है इन अ सिचुएशन और अ कॉन्टेक्स्ट, इनके अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशन के मुताबिक, एंड हैव अ कम्युनिकेटिव पर्पस, यही इसका मेन मकसद है। टिपिकल एक्टिविटीज़ ऑफ दिस अप्रोच, अब इसकी जो टिपिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन से, जैसे गेम्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क है, रोल प्ले वगैरह है, ये कुछ इसकी शॉर्ट एक्टिविटी और भी हो सकती हैं, मतलब हैं एक्टिविटीज़। एंड देयर शुड बी इंफॉर्मेशन गैप, चॉइस एंड फीडबैक इन्वॉल्व इन एक्टिविटी। अब इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन गैप, फिर इसमें चॉइस आ जाती है, इसमें फीडबैक आ जाता है। ठीक है, इन एक्टिविटीज़ का ये हिस्सा होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें, लर्नर मस्ट हैव ए कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन विद एंड एक्सपोजर टू द टारगेट लैंग्वेज। अब देखें कि जो लर्नर का जो इंटरेक्शन है वो मतलब कि कॉन्स्टेंट होना चाहिए, मीन्स के उसकी जो इंटरेक्शन है वो मुश्किल बुनियादों पर या मुश्किल मिजाजी उसके अंदर होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी जिसे हम कहते हैं। अब ये नहीं कि आप एक दफ़ा इंटरेक्शन हो गया उसके बाद कई दिन इंटरेक्शन नहीं होना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुसलसल अट्रैक्शन उसका विद द एक्सपोजर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, यानी कि जो टारगेट लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, ठीक है, अब उसकी जो मतलब कि उसका जो एक्सपोजर है, उसका एक जुनून है, उसका मतलब कि सीखने का एक पैशन है, ठीक है, उसकी जो प्रैक्टिस है वो कंसिस्टेंट बेस होनी चाहिए, मुश्किल मिजाज जिप पर मुबनी होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो 4 मैक्रो स्किल्स जो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं, जैसे स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, इज़ अ इंटीग्रेटेड फ्रॉम बिगिनिंग, जो कि हम शुरू से ही जिसको अप्लाई करते हैं, सीखते हैं, ये चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर लिसनिंग बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो लिसनिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो वो भी बड़ी ज़रूरी है। फिर इसी तरह से रीडिंग है, फिर राइटिंग है। ठीक है, द टॉपिक आर सिलेक्टेड are graded regarding age, needs, level, students interest। अब इसमें मतलब कि जो है यहाँ पे दिया हुआ है द टॉपिक आर सिलेक्टेड। अब टॉपिक को जो सिलेक्ट किया जाता है एंड ग्रेडेड
रिगार्डिंग एज, उसको ग्रेड किया जाता है एज के मुताबिक। अब ज़ाहिर है कि हमने जब किसी चीज़ को कुछ सिखाना है, जैसे लैंग्वेज लर्नर्स हैं, अब एक उस्ताद है फॉर एग्जांपल, एक टीचर जो है अपने बच्चों को लैंग्वेज सिखा रहा है, अब उससे वही लैंग्वेज छोटे बच्चे भी सीख रहे होंगे या बड़े बच्चे भी सीख रहे होंगे। अब वो ग्रेड करेगा कि भाई अगला जो सीखने वाला है वो किस ग्रेड का है, किस उसके, फिर उसके मुताबिक जो है उसकी एज क्या है, ठीक हो गया, उसकी नीड्स लेवल क्या है, मींस अब जो है उसकी नीड्स क्या है, उसका लेवल। अब देखिए मिसाल के तौर पर हम एक लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं इंग्लिश, एक बच्चा है 6 क्लास का, ठीक है, एक बच्चा है 8 क्लास का, एक बच्चा है मैट्रिक का, एक बच्चा है इंटर या ग्रेजुएशन या मास्टर का, वो एक नई लैंग्वेज सीखना चाहता है। अब ये सारे लेवल्स हैं, अब इनमें इन मतलब कि जो है 6 क्लास का बच्चा, 8 क्लास का बच्चा, मैट्रिक का, इंटर का या मास्टर्स का, अब ये सारे, अब इन सब की एज में भी डिफरेंस है होगा, और डेफिनेटली एज में डिफरेंस होने के साथ साथ इनके लेवल में भी डिफरेंस होगा, मींस लेवल ऑफ लर्निंग। फिर उसके लेवल के मुताबिक हम उनको गाइड करेंगे, उसके मुताबिक उनको सिखाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है 6 क्लास के बच्चे को मैट्रिक या मास्टर लेवल का आप उन्हें सिखाना शुरू करेंगे तो वो नहीं सीख पाएगा। ये मास्टर लेवल का जो बच्चा है, स्टूडेंट होगा, जो भी लर्नर होगा, आप उसको इस तरह से गाइड करेंगे कि जिस तरह से आप 6 क्लास के बच्चे को ट्रीट करते हैं या गाइड करते हैं, तो ये दोनों सिचुएशन रॉन्ग होगी। आपने जो स्टूडेंट, एक टीचर ने इसको गाइड करना है कम्युनिकेटिव अप्रोच के अंदर, उसके लेवल को देख के गाइड करना है, सिखाना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को देख के, उसकी नीड्स को देख के, फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो उसका इंटरेस्ट, भाई उसका सीखने में इंटरेस्ट भी है या नहीं है। मतलब कि आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं कुछ सिखा सकते, अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसको नहीं सिखा सकते, तो इस चीज़ को भी मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। फिर इसके अंदर जो सारी चीज़ों के अंदर जो मोस्ट कॉमन चीज़ आएगी वो होती है मोटिवेशंस, कि सीखने वाले को मोटिवेट करना, उसको तरगीब देना, उसको जो चीज़ हम सिखा रहे हैं लैंग्वेज, उसको उसकी अहमियत का भी बताना। ये ठीक हो गया। अब जब उसके आप उसकी अहमियत का बताएंगे तो अल्टीमेटली ये चीज़ उसके अंदर सोर्स ऑफ मोटिवेशन, पुशअप का काम करेगी, उसको मोटिवेट करेगी, उसको सीखने का जज्बा उसके अंदर पैदा होगा, ठीक है। और ये काम करते हैं टीचर्स, ठीक हो गया। अब टीचर जो है मिसाल के तौर पे को पढ़ा रहा है, अब देखा होगा आपने अक्सर कि कुछ टीचर्स के लेक्चर में बच्चे बोर हो जाते हैं या उन्हें नींद आ रही होती है, कुछ टीचर्स के लेक्चर्स को बच्चे बड़े इनहमाक के साथ, फुली कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। अब ये कमाल उस उस्ताद का, उस टीचर का है कि वो अपने लेक्चर्स को किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाता है, किस तरह से अपनी मोटिवेटेड लैंग्वेज को यूज़ करता है। अब वो ये ट्रिक्स एक टीचर को, हर इंसान, हर एक उस्ताद की, हर एक टीचर की अपनी ट्रिक्स होती हैं कि वो अपने लेक्चर्स को टिल स्टार्ट टू टिल एंड जो है बच्चों की मतलब कि जो अटेंशंस को वो डेविएट नहीं होने देता। अब ये डिपेंड करता है उस टीचर पर कि वो किस स्किल्स का यूज़ करता है कि बच्चों की जो अटेंशन जो है वो बिगिनिंग टू लास्ट मेंटेन रहे, उसका इंटरेस्ट मेंटेन रहे। अब जाहिर सी बात है कि अगर बच्चों का इंटरेस्ट मेंटेन रहेगा तो अल्टीमेटली जो है उनकी मतलब कि जो है अटेंशन में रहेंगी। उसके बाद द रोल ऑफ टीचर इज़ दैट ऑफ अ गाइड, फैसिलिटेटर और इंस्ट्रक्टर। ज़ाहिर है हम ये तो बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि एक उस्ताद का किरदार एक रहनुमा का और एक मतलब कि जो है फैसिलिटेटर का या एक इंस्ट्रक्टर का होता है, जिसने अपने स्टूडेंट को, अपने लर्नर को उस लैंग्वेज के अंदर कमांड हासिल करवानी है, उसको सिखाना है और उसको बताना है। तो स्टूडेंट्स ये वो स्किल्स थी, ठीक हो गया। लैंग्वेज जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज अप्रोच थी, ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग थी, उसके हमने मुख्तसर से उसके तारुफ पर और उसके मतलब के बैकग्राउंड पर और उसके जो बुनियादी जो प्रिंसिपल्स थे उन पे हमने बात की है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको जो है सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी, क्योंकि मैंने कोशिश ये की थी कि चीज़ों को मतलब कि मिसालों के ज़रिए से समझाने की भी कोशिश की है। उम्मीद है और उम्मीद करूँगा कि जितने भी व्यूवर्स हैं जो इस लेक्चर को, इस वीडियो को देखेंगे और इंशाल्लाह ताला उन्हें इस टॉपिक की समझ आ जाएगी। एंड इन द लास्ट थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टू टिल एंड एंड शुक्रिया अब तमाम स्टूडेंट्स का, तमाम व्यूवर्स का कि जिन्होंने आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहे। आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।